आपने इतना लंबा समय भारत की वायुसेना को दिया, 1968 से लेकर 1996। आपके समय में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देश में हुई हैं, आपको कहां लगा कि क्या चीज की कमी थी जो उस वक्त जब मैं सर्विस में था तब भी थी और आज भी वो कमी वैसी की? वो कमी इसलिए थी कि आप डिफेंस को अहमियत नहीं देते। पर प्रधानमंत्री के लिए तो कहा गया कि मोदी जी सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। अब देना शुरू किया वो भी। जब देना शुरू करा है आपने तो धीरे धीरे बात होती है। डिफेंस इतनी बड़ी चीज है कि आप एक अजगर को आप थोड़ा सा इधर से धक्का दे रहे हो, थोड़ा उधर से धक्का दे रहे हो, नहीं होता। ये बड़ा मुश्किल है। आप देख लीजिए, आप ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल हर एक लड़ाई के बाद उनकी पेंशन आधी कर दी, हर एक। ये कभी बात होती है? कभी ऐसा किसी कंट्री में होता है कि आप जंग जीत के आए हो और आपकी पेंशन आधी कर दी गई है? लोग जंगी इनाम देते हैं, पेंशनें बढ़ाते हैं। ये उल्टा हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद वन रैंक वन पेंशन तो हुआ। अब कुछ चीजें जो अटकी हुई नहीं, मैं ये कहता जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद ही होना शुरू हुआ है और अगले 8-12 साल लग जाएंगे स्टेबलाइज करने में। ये ओवरनाइट चीज नहीं है कि आपने स्विच दबाया तो लाइट ऑन हो गई। तो इसको टाइम लग रहा है बड़ा। मैं देख रहा था कि रक्षा उसमें भी अगर आप सच बात सुनिए, आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछिए क्यों था ऐसा, हम क्यों कर रहे थे, ये कोई पूछता नहीं है। इसलिए कि भारत की ब्यूरोक्रेसी फौज से डरती है। क्यों डरती है? इसलिए डरती है कि कूडीटा ना हो जाए। कूडीटा 1955 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू को इन्होंने बोल दिया था कि आप भारत की फौज से ध्यान रखिए। कंबोडिया, यानी तख्ता पलट ना हो जाए। कंबोडिया क्या कहते हैं, जो है वो देश को कंट्रोल ना कर रहे। पाकिस्तान, कंबोडिया, म्यांमार, बर्मा, इधर यहाँ कूडीटा पाकिस्तान में हो रहा है। ये भी कि फौज कूडीटा करेगी तब आप क्या करोगे? तो तरीका क्या है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चाहती थी हायर पोस्ट उनको मिले। उन्होंने कहा यही तरीका अच्छा है, नेहरू को डरा दो और ये बात तो उन्होंने शुरू कर दिया। अब नेहरू जी की बात, अब आप डॉक्ट्रिन की बात आ रही है। अब सुनिए, जब 1947 में अंग्रेज जो चीफ था वो कह रहा कि मैं अब जा रहा हूँ, अंग्रेज चीफ जा रहा था, हमारे इंडियन चीफ लेना रखते, तो उन्होंने बड़ी अपनी कैप शैप पहनी, फाइल हाथ में रखी कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉफ़ी पीऊँगा गुड बाय कहने के से पहले। वो गए, कॉफ़ी रखी, फाइल, बात शुरू करी। तो वो बातों में कहा साहब ध्यान रखिए, आपके पास 25 लाख फौज है, अब चाइना तिब्बत में ये कर रहा है। आप तो नेहरू जी कहते हैं China is my friend. And by the way, who needs army now? I will make do with police. 25 लाख फौज थी हमारी और अब वो उसको उन्होंने करके 2.5 लाख कर दिया। 25 लाख से 2.5 लाख आ गए आप, और आप चाइना को अपना दोस्त बना रहे हो। चाइना ने कहा ऐसा तीतर कहाँ मिलेगा तुम्हें शिकार करने के लिए, और उसने बड़ी जो हमारी हालत करी 62 में वो तो आपको पता ही है। और हम इतने, जिसको कहते हैं ना आँख के अंधेरा है, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अगर कोई बताने की भी कोशिश करे, नेहरू जी सुनने को तैयार नहीं, प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्रॉब्लम आई, ना किसी के पास वेपन, ना किसी के पास विंटर क्लोथिंग, ना कोई गन्स, ना कोई कुछ, और अमेरिका को आप इग्नोर कर रहे हो। फिर भी अमेरिका आपकी एड में आया था और आपने पूरे उसने कम से कम 130 हरकुलीस भेजे टू लिफ्ट द पाकिस्तान इंडियन फौज फ्रॉम जो पंजाब टू नॉर्थ ईस्ट, एंड वो हमारे को तो फेवर किया। एक एक्सरसाइज शिक्षा करी उसने 1963 में कलाईकोंडा में, और दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ में हैं। हमारे पायलट्स को ले गया, सेबर फ्लाइंग कराई उसने। तो ये बात सारी है, हमारे को फौज का कुछ पता नहीं था। नेहरू जी और फौज को अहमियत नहीं देते थे। ब्यूरोक्रेसी उसका फायदा उठा रही थी, कूडीटा का डर देकर कि तख्ता पलट हो जाएगा, जैसे आपने वर्ड किया। कूडीटा तख्ता पलट नहीं होता, कूडीटा टेक ओवर पावर करने की बात होती है। जैसे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने किया। परवेज मुशर्रफ से बहुत पहले शुरू हो गया था। हाल फिलहाल में शायद आज की जनरेशन जल्दी उससे रिलेट कर पाएगी। नहीं, अब कोई तख्ता पलट नहीं करेगा पाकिस्तान में। अब तो सब फौज को भी पता चल गया है। पिछले दरवाजे से कंट्रोल कर लेते हैं। पिछले का घोड़े पे मत बैठो, फिर भी कंट्रोल करो। तो दूल्हा होता है ना, दूल्हे को आपने घोड़े पे बैठा दिया, पर एक आदमी हाथ में लगाम लेके चल रहा है। वो तो दिखाने के लिए सरकार चला रही है पाकिस्तान, लेकिन एक्चुअली आर्मी ही चला रही है। आपका प्राइम मिनिस्टर दूल्हे की तरह बैठा था पाकिस्तान का।
तो एग्जैक्टली वही बात है। तो मैं आपको ये बात बता रहा था। बात आपने यहां से शुरू की कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती थी कि डिफेंस मजबूत हो, कि डर लगता था कि कहीं ये नहीं, वो उनको डर नहीं लगता था, उनको पता था कुछ नहीं होगा। पर नेहरू को डराने में क्या प्रॉब्लम है? नेहरू तो डर गए कि ये कूड़ीटा कर देंगे। वो कोई डिफेंस की कोई प्रपोजल आता कि किसी ने लिखा कि to have this equipment, we need to have a first class army, we must have this equipment, तो मिनिस्टर लिख देता था we don't want first class army, we will make do with second class army। ऐसी चीज़ें लिखते थे फाइल में। तो ये जो बात है ये हमारे को ले इतना किया कि अब वो सारा सिस्टम बन गया है। अब देखिए, एक जहाज़ का इंजन नहीं, आपने एक जहाज़ नहीं बनाया, एक जहाज़ बनाया था वो क्योंकि आपने एक जर्मन को लेके आए थे इंडिया में, कर्ट टैंक, उसने एक एकड़ा बनाया था HF-24 जिसको मैंने फ्लाई किया था, 7-8 साल फ्लाई किया। वो जहाज जो था वो इतना एडवांस था, तो जब रशिया ने देखा, फॉरेन प्रोडक्शन ने देखा कि ये जहाज इंडिया के पास आ गया है, तो उसका इंजन नहीं लेने दिया हमको। अब हम इंजन तो बनाते नहीं थे, हम मांग रहे थे तो लोग देने को तैयार नहीं। तो रोल्स रॉयस कंपनी ने कहा कि हम बनाएंगे ये 300 इंजन इजिप्ट में भारत के लिए। वो भी उन्होंने फैक्ट्री बंद करा दी। मैं गया था इजिप्ट, मैंने वो फैक्ट्री भी देखी, हमारा जहाज भी खड़ा देखा मैंने। ये हालत हुई थी इंडिया की कि हमारे HF-24 रशिया आपका दोस्त था, पर इतना दोस्त कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारा जहाज नहीं खरीदे, अपने राज कोई नहीं देना चाहता। नहीं, अपने हमारा जहाज क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा हमारे MiG-23 लीजिए, ये 3 स्क्वाड्रन ग्राउंड करिए। हमारे 3 स्क्वाड्रन ग्राउंड कर दिए।